ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। कहा जाता है कि सूरज स्वयं में एक साक्षात परम तीर्थ हैं और सभी छठ व्रतधारी तीर्थगामी। इतिहास साक्षी है सूर्योपासना की। इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से मानते हैं और इसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ते हुए आज तक ले आते हैं। वैदिक काल में सूर्योपासना का सर्वाधिक महत्व था। यहाँ यज्ञ वगैरह के प्रसंग में सूर्योपासना का भी वर्णन मिलता है। हमारी दुनिया में न तो आस्तिकों की कोई कमी है और न ही नास्तिकों की कोई कमी रह गई है, परंतु भगवान भास्कर के इस पूजनोत्सव की बात करें तो आप कह सकते हैं सत्यम सूर्यम। वैदिक ऋषियों की माने तो सत्य और प्रकाश एक दूसरे के पूरक और पर्यायवाची भी हैं। सत्य से साक्षात्कार ही अंधकार अथवा अज्ञान को खत्म करता है। दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथ इसी सत्यम सूर्यम को हासिल करने का विधान बताते हैं। छठ भी उसी परम सत्य के साक्षात प्रतीक सूर्य के प्रति सच्ची आस्था का चरम अनुपालन है। सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य संपूर्ण विश्व की आत्मा है। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त कर पेड़ पौधे, वातावरण, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं रक्षा होती है। छठ पर्व नहीं, महाव्रत है और व्रत का इतना विराट स्वरूप दुनिया के किसी भी उपासना पद्धति में नहीं है। श्रेष्ठ जनों, विद्वत जनों, आप जानते हैं कि सूर्य को आदिकाल से ही चर और अचर विश्व सभी की आत्मा तथा उनका रक्षक माना गया है। सूर्य की कृपा सब पर समान है। तनिक भी भेदभाव आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा, चाहे कोई पापी हो या कोई पुण्यात्मा। आज संसार जिस अवस्था से गुजर रहा है वह एक खतरे की घंटी है, और सिर्फ खतरे की घंटी नहीं कहिए साहब, संसार के प्रत्येक प्राणी की अस्मत पर मानव रूपी विकास की गंगोत्री अपना रौद्र रूप कुछ इस प्रकार से दिखा रही जैसे मानो संपूर्ण प्रकृति को ही मटियामेट कर देना चाहता हो। अतः आग्रह है कि खुद को सूर्य के इस गुण का अनुसरण मानव को जीवन में अहंग भाव की सीमा से निकालकर ससीम से असीम कर देता है। छठ व्रत भी जीवन के तमाम सामाजिक विभेदों को नकारता है और संभवतः इसीलिए इस व्रत को श्रेष्ठतम में से सबसे ऊपर माना गया है। सूर्य जो हमारे आराध्य हैं, गुरु हैं और परम मित्र भी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी उपासना पद्धति में कोई पंडित या पुजारी की जरूरत नहीं होती है। सूर्य का जीवन के हर पहलू पर प्रभाव है। आप चाहे वैज्ञानिक पद्धति से ही लें तो सूर्य जिससे पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हर तरह की ऊर्जा प्राप्त करने का अमोघ साधन है। प्रकृति के और करीब जाने का संदेश। उगते सूर्य के दर्शन से डिप्रेशन दूर होता है और मन मस्तिष्क सदा प्रसन्न रहता है। इसीलिए आइए हम सभी इस महाव्रत के बहाने एक तीर्थ कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BT न्यूज़।